बढ़ाते हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी मानसी जुड़ चुकी है। देख लेते हैं कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नतीजे आए हैं और नतीजे किस तरह से रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए कौन सी कंपनियां थी जिन्होंने कल अपने नतीजे जारी किए हैं और किस तरह के नतीजे कल देखने को मिले। बिल्कुल, जिंदाल स्टील के नतीजों से शुरुआत करेंगे। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। कंपनी के मुनाफे में करीब 57% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिली। हालांकि रेवेन्यू के फ्रंट पर 5% की गिरावट हाथ लगी। वहीं मार्जिन्स जो हैं 24% से 17% पर डिप होते हुए दिखे। इसी तरह के एक्सपेक्टेशन हम लगाकर चल रहे थे और इसी तरह के नतीजे जो हैं कंपनी ने पोस्ट भी किए हैं। श्री सीमेंट के नतीजे कमजोर रहे क्योंकि रेवेन्यू की तर्ज पर करीब 13% की गिरावट हाथ लगी। मुनाफा करीब 55% गिरा और इसी तरह के सेंटिमेंट्स मार्जिन्स के फ्रंट पर भी 24% से सीधा डिप होकर 19% पर मार्जिन्स जो हैं वो आते हुए दिखे। अडानी ग्रीन के नतीजों की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स और हो सकता है कि स्टॉक जो है रिएक्ट करता हुआ भी दिखे। पिछले दिनों भी अडानी ग्रीन ने रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में जो दो प्लेयर्स उसमें से अडानी ग्रीन में बेटर परफॉर्मेंस नजर आई है। नतीजों की अगर बात करें, पावर सप्लाई रेवेन्यू में करीब 20% की बढ़त सालाना आधार पर नजर आई और कंपनी की कामकाजी मुनाफे में भी 19% का इजाफा देखने को मिला। गो डिजिट मुनाफा जो है उसमें एक हायर राइजिंग ट्रेंड देखने को मिला बिकॉज ऑफ द प्रीमियम इनकम जो कि काफी हद तक इंप्रूव होती हुई नजर आई। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो है सालाना आधार पर करीब 13% बढ़ी और नेट अर्न प्रीमियम जो है उसमें करीब 10% का इजाफा ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिला। मुनाफा भी गो डिजिट का बढ़ा, ऑलमोस्ट 30% ऑन ईयर बेसिस जो है ग्रोथ देखने को मिली ऑन द प्रॉफिट फ्रंट, जिसके चलते नतीजे काफी हद तक पॉजिटिव हर लिहाज से हर पैरामीटर पर नजर आए। हैप्पीएस्ट माइंड्स के नंबर्स में नेट प्रॉफिट के आंकड़े पर खास नजर होनी चाहिए क्योंकि उसमें करीब 5.5% की गिरावट देखने को मिली। 54 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एनवायरनमेंट को डेवलप करने की बात लगातार इस स्पेस की टेक्नोलॉजी स्पेस की कंपनियां कर रही है और इस पर हैप्पीएस्ट माइंड ने भी और उनके मैनेजमेंट ने भी बात करी है और इस डेवलपमेंट को एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को काफ़ी हद तक सीरियसली ले रही है कंपनी, जिस पर फोकस रखना चाहिए। रेवेन्यू के फ्रंट पर 4% का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, मार्जिन्स जो हैं 13% पर इंटैक्ट रहते हुए दिखे हैं। प्रीमियम एनर्जीज की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किया है। कंपनी के मुनाफे में सीधा करीब 70% का इजाफा देखने को मिला। रेवेन्यूज के फ्रंट पर करीब 20% की बढ़त हाथ लगी है। मार्जिन्स 24 to 25% थे जो कि अब 30% हो चुके हैं। सो ऑन ऑल पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे नतीजे प्रीमियम एनर्जीज के आते हुए। टाटा कैपिटल मैनेजमेंट की गाइडेंस की अगर बात करें, रिटर्न ऑन असेट जो है ऑलमोस्ट 2%, टोटल इनकम में 28% की बढ़त और साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम में 23% का इजाफा है। सो ऑल इन ऑल वहाँ पर भी पॉजिटिव सेट देखने को मिला है। और ब्लू डार्ट के नतीजों की अगर बात करें, ब्लू डार्ट का स्टॉक काफ़ी हद तक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ कामकाज भी कर रहा है और नंबर्स भी अब काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 2 मार्जिन्स के फ्रंट पर दिखाया है। मुनाफे के फ्रंट पर 30% की बढ़त है और साथ ही कंपनी के रेवेन्यूज जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस 7% के गेन्स यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। कैम्स और एम&एम फाइनेंशियल्स दोनों के नतीजे भी आते हुए दिखे। एक्सचेंज आंसरी पर लगातार फोकस है। कैम्स के नंबर में मुनाफे के फ्रंट पर 6% की गिरावट है। रेवेन्यूज 3% बढ़े हैं और मार्जिन्स जो है 46% से 44%, यानी कि एक छोटा सा डेंट वहां पर देखने को मिला। एम&एम फाइनेंशियल में वीकनेस देखने को मिली, कुछ हद तक मार्जिन्स में इम्पैक्ट था। नेट इंटरेस्ट इनकम में 16 से 17% का इजाफा था। मुनाफा 54% और एयूएम की अगर बात करें वहां पर 13% का इजाफा देखने को मिला है। ये तमाम नंबर्स है ऑल इन ऑल पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स कई सारे हैं। एक हाथ दो नंबर्स को अगर छोड़ दीजिएगा, आज के सत्र में रिजल्ट बैक्ड एक्शन ढेर सारा देखने को मिलेगा। ऑलराइट मानसी, ये तो नतीजों पर बातचीत होगी जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, लेकिन उसके अलावा स्टॉक्स एंड न्यूज़ पर भी हमें फोकस करना होगा। और हालांकि जो नतीजों पर हमने बातचीत की है, हमारे एक्सपर्ट से भी हम राय लेंगे और स्पेसिफिक दर्शकों के लिए रणनीति भी बताएंगे इस पर, लेकिन वो होगा हमारे अगले कार्यक्रम आज के बाजार